हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 123 मैथ्स बाय सुभाष सर। दोस्त, आज हम लोग 11th क्लास की पहला चैप्टर लेकर चल रहे हैं सेट, जहाँ एनसीईआरटी की बुक हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस किताब को हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करने लग रहे हैं। साथ साथ पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर कि आज हमें करना क्या है। तो आज का सवाल है, स्टेट विदर विच ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हालांकि पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, इनफाइनाइट सेट क्या है, व्हाट इज फाइनाइट सेट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, एलिमेंट्स आर फाइनाइट। अगर किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट का मतलब कि अगर उसके अंदर लिखी हुई एलिमेंट को हम काउंट कर सके, तो काउंट पूरी तरह से कर ले, उसी को हम फाइनाइट नंबर कहते हैं। और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसको कौन सा सेट बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। यह है इनफाइनाइट सेट। अब इसे इनफाइनाइट सेट क्या बोलेंगे, कह रहा है कि एक लाइन का सेट बनाओ, एक रेखा का सेट बनाना है जो पैरेलल होना चाहिए किसको, एक्स एक्सिस, ई वाले लाइन। अब देखिए, इस वाले लाइन के पैरेलल आप बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं ऐसे, या नीचा भी आप खींच सकते हो, मतलब बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। तो हम बोलेंगे कि इस प्रकार के सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि जो लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है आर इनफाइनाइट इन नंबर। बहुत सारे लाइन को खींचे जा सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, इतनी खींचे जा सकते हैं कि आप उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं उसे बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। और वह सेट कौन सा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट। देखिए ना, आप अभी बहुत सारा आप इस तरह के लाइन खींचते चले जाएंगे जिसका कोई अंत ही नहीं हो। सेकेंड क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो आपने दोस्त पढ़ रखा होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, वह होता है ए बी सी डी, इस तरह से कहाँ तक होता है, जेड तक। यानी हमें मालूम है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितना एलिमेंट होता है, तो वह 26 होता है। और 26 जो है दोस्त, यह फाइनाइट नंबर है। कौन सा नंबर है, फाइनाइट। तो इसको बोलेंगे कि यह सेट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का जो सेट होगा यह फाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा। क्यों फाइनाइट होगा, क्योंकि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। और इस 26 लेटर्स को हम काउंट कर लेते हैं। और यह 26 कैसा नंबर है, फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर से जो सेट बनेगा उसे दोस्त फाइनाइट सेट कहते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का समुच्चय, हुईच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 का गुणज हो। इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं दोस्त 5 का गुणज। और मल्टीपल का मतलब होता क्या है, जैसे 5 का मल्टीपल लिखना है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यानी आप हिंदी में बोल सकते हैं कि 5 की पहाड़ा। लेकिन दोस्त याद रखो कि जो ये 5 का मल्टीपल है यह 5 गुने 10 यानी 15 पर जाके ही खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इसके आगे भी चलेगा। 55, 60, 5 5 इंक्रीज करते चले जाओ, 65, 70, 75, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। किसका अंत नहीं है, मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल का कोई अंत नहीं है। यानी इससे जो सेट बनेगा वह सेट में एलिमेंट जो होंगे, क्या होंगे दोस्त, एलिमेंट।
उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वह होगा इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर होगा दोस्त। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल 5 का मल्टीपल जो होगा वह इनफाइनाइट नंबर में होगा, क्योंकि आप इस तरह लिखते जाओ, जब काउंटिंग का अंत नहीं है तो इसका भी अंत नहीं हो सकता। तो यहाँ जो 5 का मल्टीपल बनेगा दोस्त, यानी 5 का गुणज बनेगा, वह इनफाइनाइट नंबर होगा। और इनफाइनाइट नंबर होने के कारण इससे जो सेट जो बनेगा वह सेट भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। तो 3 का आंसर होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का सेट बनाना है लिविंग ऑन द अर्थ, इस धरती पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उसका सेट आपको बताना है, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा। तो द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द अर्थ इज लिविंग फाइनाइट। इस धरती पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं उनके वह एनिमल्स का नंबर होता है दोस्त, वह फाइनाइट नंबर होगा। भले ही हमें काउंट करने में दिक्कत हो लेकिन हम उसको काउंट कर पाएंगे। यानी जितने भी जीव यहाँ रह रहे हैं अर्थ पर, उन सारे जीवों को हम काउंट करते हैं और कर लेंगे आप आसानी से, भले डिफिकल्ट हो। यानी उसका जो सेट बनेगा वह सेट में कैसा नंबर आने वाला है दोस्त, फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर आने वाला है तो यह कौन सा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसको कौन सा सेट बोलेंगे दोस्त, फाइनाइट सेट बोलेंगे। आगे के क्वेश्चन हम चलते हैं 5 में। द सेट ऑफ सर्किल्स, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन जो है यहाँ से कितनी सर्किल पास कर सकते हैं, तो बहुत सारा सर्किल आप यहाँ से पास करा सकते हो, बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं, इतनी कि जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल यहाँ से पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल जो है वह ओरिजिन से होकर पास हो सकता है। तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल हम यहाँ से पास करा सकते हैं, इसलिए इससे जो सेट बनेगा दोस्त उसको भी हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। आई होप आपको वीडियो आज के जो क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्त, यहाँ देखने वाले इक्वल सेट। तो इक्वल सेट तो पढ़ेंगे ही, इससे पहले हम एक सेट के बारे में और जान लेते हैं जिसको दोस्त हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या बोलेंगे उसको हम, इक्विवेलेंट सेट, इसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। समतुल्य 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 समुच्चय, उसको कौन सा समुच्चय बोलेंगे, समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट क्या है, तो मान लीजिए कि कोई सेट है ए, एक सेट आपने ले लिया ए, इसमें कुछ नंबर होंगे, और एक सेट हमने ले लिया बी। अगर इस सेट में यह कंडीशन लागू हो जाता है, इन शर्त को अगर यह पालन करता है, एन ए बराबर एन बी, एन ए बराबर एन बी, तो ये जो सेट होगा ए और बी, इसे दोस्त हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। तो अब हम ए और बी को क्या बोलेंगे दोस्त, इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट का जो रिलेशन होता है, सिंबल होता है, उसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, इसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। अब एन ए का मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल
कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। एनबी का मतलब है दोस्त कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो एन ए का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, एन बी का मतलब होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। अब कार्डिनल नंबर कहने का मतलब क्या हो दोस्त, जैसे कि मान लो इसमें कुछ एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 और यहाँ हम लिख दिए ए बी सी डी। अगर आपको पता करना है एन ए निकालना है, क्या निकालना है आपको, एन ए। एन ए को हम कार्डिनल नंबर का डेफिनेशन बहुत ही आसान है दोस्त। इसके अंदर गिन लो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितना 4। इसका एन ए कितना हो गया 4। अगर इसके अंदर 3 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। यानी आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट के अंदर होता है उसी को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। इसका एन बी अगर निकालना है 1 2 3 4, इसमें भी कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 4। तो आपको समझ में आया होगा कि एन ए का मतलब क्या होगा। हमें बस एन ए का मतलब कि ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एन बी का मतलब एन बी के अंदर कितने एलिमेंट है, एन सी का मतलब दोस्त होगा कि सी के अंदर कितने एलिमेंट है। ऐसे सेट को दोस्त हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखना है तो आप केवल उसके अंदर का एलिमेंट देख सकते हो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही देखना जरूरी होता है 1 2 3 4, 4 गो इसमें होना चाहिए और 4 गो इसमें भी होना चाहिए। वह एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसमें हम 5 कर ले तो क्या एन ए बराबर एन बी होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट हो जाएगा। और जब दोनों का कार्डिनल नंबर अलग अलग दोस्त हो जाएंगे तब उसको हम इक्विवेलेंट सेट नहीं कहेंगे। इक्विवेलेंट सेट कहेंगे जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो, यानी जितने एलिमेंट ए में है उतना ही एलिमेंट बी में हो। ये जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ऐसे सेट को दोस्त हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। आइए अब हम डिफिनीशन देखते हैं इक्वल सेट कि इक्वल सेट का डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले नो इक्वल सेट दोस्त इक्विवेलेंट सेट होता है। इक्वल सेट जो है इसको इक्विवेलेंट सेट भी हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट, कोई सेट यहाँ आप समझिए कि एक सेट ए है और एक सेट क्या है दोस्त बी है। एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए जैसे 1 2 3 और 4, इसके अंदर भी इतना ही एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3 4। दोनों के अंदर एलिमेंट अगर की संख्या सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसको हम बोलते थे इक्विवेलेंट। तो इक्वल सेट को पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी ई इक्वल होना चाहिए। यानी पहले पता करना है इक्वल सेट के लिए कि वह सेट इक्विवेलेंट है या नहीं है। जब यह कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब देखना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बराबर एवरी एलिमेंट ऑफ बी। याद रखने के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ बी, सबसे पहले कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, फिर ए का जो एवरी एलिमेंट है वह बी के एवरी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इस बात से आपको कम समझ में आया होगा। तो इसका एक और डिफिनीशन हम लिख सकते हैं। मान लीजिए लेट, माना ए एंड बी बी टू सेट, ए और बी टू सेट्स
every element of set A every element of set A is the element of B and every elements of set B is the element of A. A and B two set, every element of set A is the element of B and every element of set B is the elements of A. मतलब A का जितना भी एलिमेंट होना चाहिए दोस्त वह B में होना चाहिए और B का जितना भी एलिमेंट होना चाहिए दोस्त वह A में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वह सेट इक्वल है। और इसका नोटेशन दोस्त होगा वह इस प्रकार ही होगा, A बराबर B। इसको निरूपित ऐसे ही करेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि जो से एलिमेंट ए के अंदर होना चाहिए वही एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, जितना भी एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए उतना ही एलिमेंट ए के अंदर, उतना ही नहीं मतलब वही एलिमेंट सेम टू सेम होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे दोस्त इक्वल सेट। छोटा उदाहरण आपको समझा दें, जैसे कि आप ले लीजिए कि कोई सेट है 1 2 A, इधर सेट हो गया दोस्त B और इधर भी हो गया 1 2, तब दोस्त बोल देंगे कि A इक्वल टू B। लेकिन कुछ इस प्रकार हो जाए 1 2 3 और इधर भी दोस्त हो जाए 1 2, बस 1 2 रहे। अब बताइए इधर तो पहले देख लेना, इधर 3 एलिमेंट यहाँ 2 एलिमेंट, तो यह इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इधर 3 एलिमेंट है इधर 2 एलिमेंट है। अगर बाय चांस दोनों तरफ एलिमेंट की संख्या समान रहे 1 2 3 और दोस्त इधर जो बन जाए ना वह बन जाए 1 2 4, तब कहाँ में तो क्या यह इक्वल सेट होगा? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कार्डिनल नंबर इसका और इसका तो सेम है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बराबर एवरी एलिमेंट ऑफ बी। बताइए एक एक तो है, दो दो तो है, लेकिन यहाँ 3 और इसमें क्या हो गया 4, इधर 3 हो गया इधर 4 हो गया। तो इस स्थिति में हम यह नहीं बोल सकते हैं कि यह क्या इक्वल सेट नहीं है, इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट हो जाएगा बी का, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी होगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो इक्वल सेट पर आधारित होगा। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।